सा तिजोरी का चाबी है जिसको हम लोग खरीद लें और जिससे हमारा भी जो है ना सैलरी एकदम 10 लाख से सीधा 1 करोड़ हिट कर जाए? तो मेरे को पहले ये बताओ, डू यू गाइज अंडरस्टैंड ये स्किल होता क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट स्किल्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सच अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम? एनी आइडिया? गिव मी सम एग्जांपल. व्हाट इज स्किल? इतने देर से सब जितने भी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज थे सब स्किल के बारे में एम्फसिस कर रहे थे. Do you have any idea what is skill? What skills they are talking about? बताओ. Audience here, please tell me. आपको क्या लगता है स्किल क्या होता है? What skill are we talking about? कोई आइडिया नहीं है? अरे yes sir, sure. Tell me. No idea. I'm literally very shocked. हाँ, yes, tell me please, girl. How to apply something? तो ये बहुत ही theoretical definition है. How to apply something? Skill, let me tell you. Skill एक ऐसा चाबी है. Skill एक ऐसा knowledge है जो आपको confident इंसान बनाता है. And the moment you are confident, you have that desire in yourself. You have the spark in yourself. आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो. तो ये स्किल अचीव कैसे करें बताइए ना. आज ही हम लोग रेडी है स्किल अचीव करने के लिए. ये कोई एक दिन का खेला नहीं है भाई कि आज सोचो और स्किल हासिल कर लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोफेशनल डिग्री को भी हासिल करने के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट कितना होता है? 3 से 4 साल. तो फिर ये तो स्किल है. स्किल आता है एक्सपीरियंस के संग, टाइम के संग. स्किल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 पार्ट्स. एक होता है आपका हार्ड स्किल, एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल. ये हार्ड स्किल क्या होता है मैम? हार्ड स्किल मतलब हुआ all the technical parts, technical knowledge. technical knowledge क्या चीज का? कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज. चाहे वो ड्राफ्टिंग स्किल हो, चाहे वो लेटर राइटिंग स्किल हो, चाहे वो ईमेल राइटिंग स्किल हो. मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को जानती हूँ जिन्होंने ना CA, CS, CMA, MBA और क्या क्या कोर्सेज है कर लिया, लेकिन उनका हार्ड स्किल अभी भी पुअर है. तो अब आप जब बाहर जाओगे, बाहर की दुनिया में एक्सपोज होगे, तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज काम आने वाला नहीं है. आपका हार्ड स्किल बहुत ज्यादा एसेंशियल है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने वाला है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हार्ड स्किल का मतलब वो टेक्निकल पार्ट्स, यानी जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज होते हैं, चाहे वो टैली का बात करो या एक्सेल का बात करो, वर्ड का बात करो, पावर पॉइंट का बात करो, ये सब में आपका एक अच्छा कमांड होना जरूरी है. इट्स वेरी एसेंशियल. यू नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स. अब हमें लगता है यार मैम कितना ईजी है, हमारे पास कंप्यूटर, आज ही पावर पॉइंट जाकर खोलेंगे, प्रेजेंटेशन बना लेंगे. It's not that easy which you are thinking about. ये कुछ अलग ही एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है if you have a command over it. So this is your hard skill. Now what is soft skill? Soft skill is your communication skill which makes you extrovert. Everyone is shy. सब कोई जो है ना अंदर में एक शाइनेस होता है, यार आज इंटरव्यू है या आज कहीं जाना है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होंगे, क्या बोलना है. एवरीवन हैज दैट नर्व स्पाइन्स. हमें डर लगता है कि हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता. तो ये आप डायरेक्टली आज से अगर 3-4 साल बाद अगर आप डायरेक्टली फेस करोगे, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है. तो क्यों ना इस चीज पर आज से ही काम करें, अभी से ही काम करें. तो मैम अभी से कैसे काम करें? आप लोग क्या प्लेटफॉर्म दोगे क्या? अभी हम लोग भी आकर लेक्चर देखें यहाँ पे, आपकी तरह बोले क्या यहाँ? अरे नहीं. इसके ऊपर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो. सबका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है ना आपका? अरे मैम है, एक ही व्यूअर है, हम खुद देखते अपना यूट्यूब चैनल. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करे, आपको कोई सब्सक्राइब करे. आप डेली कोई भी एक रीसेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक उठाओ. अच्छा, आधे जन को ना करंट अफेयर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता, उसको भी आपको स्ट्रेंथन करना है. हम लोग क्या हो गया ना, वी आर ओनली एनग्रॉस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ आवर थ्योरेटिकल नॉलेज. ये वाला सब्जेक्ट है हमारे कोर्स में, ये पढ़ना है, इसके ऊपर एग्जामिशन लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है. इट्स नॉट बैड, वो करो, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, द वे हाउ यू शुड कम्युनिकेट विद अदर्स, एटिकेट्स, ये सब भी सीखना साथ ही साथ उतना ही जरूरी है. एंड ये दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे कि आप एक दिन में सीख जाओगे. तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, डेली कोई भी एक टॉपिक उठाओ, एनीथिंग, और ना वो टॉपिक के बारे में आप बोलकर रिकॉर्डिंग करो, वीडियो अपलोड करो. अभी मैं आपको 2 मिनट भी बोलूंगी ना कोई टॉपिक में अचानक से आके बोलने के लिए, आपका हाथ पैर जुबान सब कुछ लड़खड़ा जाएगा. मैं सच बोल रही हूँ. कितने जन को ऐसा लग रहा है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल नर्वस नहीं होगे?
कोई भी मैम टॉपिक दीजिए, हम बोल लेंगे, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड. You are ready to speak on any of the topic which I am going to give you instantly. Raise your hand. It's very shocking. None. कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है. मतलब बताओ, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ये कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा भाई? जब कल इंटरव्यू देने जा रहे हो. ऑल्दो आपका सीए क्लियर हो गया है, सीएस क्लियर हो गया, रैंक के साथ हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना, आप नर्वस हो, क्योंकि आपने ये सब चीजों पे पहले से काम नहीं किया था. सो दिस इज द राइट टाइम. अभी आप छोटे छोटे मासूम से बच्चे हो, समझ में आ रहा है? दिस इज द राइट टाइम. इस चीजों के ऊपर आप वर्क ऑन करो. यानी आपको क्या करना है मेरे को बताओ. कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना है? यस और नो गाइस? यस और नो? यस मैम. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना जिन्हें ना इंग्लिश बोलने में डर लगता है. क्यों? इसमें कोई शर्म का बात नहीं है. हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी हैव बीन सेइंग हिंदी, सो वी आर फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज. लेकिन फिर भी आप एक चीज समझो, व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सो मेनी एमएनसीज, आज आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है हिंदी तो नहीं चलेगा ना. यू हैव टू यूज विच वर्ड? इंग्लिश लैंग्वेज. और आप अचानक से एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश तो नहीं बोलने लग जाओगे. ऑल्दो इंग्लिश इज आवर सब्जेक्ट, बट फिर भी बोलने के टाइम में ना हम लोग थोड़ा क्या हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं. तो ये सब चीजों पे कब वर्क करोगे भाई? अभी से, आज से. सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. नो प्रॉब्लम, यू मेक मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, आप मिस्टेक करो. धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन व्हाट? परफेक्ट. तो इसमें कोई शर्म का बात नहीं है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता, आपको एक्सेल अच्छा से नहीं आता, आपको टैली अच्छे से नहीं आता, या फिर आपको पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में नहीं पता, करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है. अभी आपके पास बहुत टाइम है. साथ साथ जब तक आपका कोर्स क्लियर हो रहा है, साथ साथ आप इन चीजों पे भी आई वुड एडवाइस यू कि आप वर्क करना अभी से चालू करो, आज से ही जाकर. क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपको इसका लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट समझ में आएगा. और सर ने बोला ये स्किल ही ऐसा चीज है जो आपके सैलरी को जीरोस के साथ बढ़ा सकता है. समझ में आ रहा है? आपने बोला कि ये जो बेसिक कोर्स आप जो कर रहे हो ये मिनिमम सैलरी गारंटी करता है. बट फिर आप कैसे देखते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद साल का 2 करोड़ भी कमा रहे, 3 करोड़ भी कमा रहे. कैसे कैसे? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल. जेफ बेजोस का नाम सुना है? कौन है? अरे कम ऑन, वी पार्टिसिपेट. जेफ बेजोस कौन है ये नहीं पता, ये मत बोलना, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया. बोलो. फाउंडर ऑफ अमेज़न. ओके. आपको पता है जेफ बेजोस ने जब अपना अमेज़न का बिजनेस चालू किया था, अभी अभी आपको रिसेंट जेफ बेजोस का कहानी पता है? ही हैज गॉन टू स्पेस. ब्लू ऑरिजिन का नाम सुना होगा, कंपनी. स्पेस जाकर आए हैं खुद का पैसा से. समझ में आ रहा है? एकदम पैसा झलकता है आंखों में, चेहरे देख के ही समझ में आ जाता है अरे वाह क्या मस्त लाइफ है इनका. डू यू नो उनका बिजनेस कहां से चालू हुआ था? ही जस्ट स्टार्टेड विद द बिजनेस ऑफ सेलिंग बुक्स ऑनलाइन एंड दैट टू थ्रू हिज गैरेज. छोटे से गैरेज से उन्होंने किताबों का काम चालू किया, वो भी ऑनलाइन. एंड नाउ ही इज वेयर. आप समझ सक रहे हो? इट इज वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली. वाई? किस वजह से? बिकॉज ऑफ द स्किल्स. सो गाइज इट्स हाई टाइम आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पर काम करना चालू कर दो. एंड यू गाइज आर फॉर्चुनेट. MEPL इज ऑफरिंग यू दोस कोर्सेज. आप चाहे MEPL से लो चाहे कहीं से भी लो, डोंट टेक मी अदरवाइज. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. हमारे टाइम ये सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थे. समझ में आ रहा है? MEPL सर ने और बाद बाकी लोगों ने देखा यार बच्चे क्या चीज में पीछे रह जा रहे. आंसर क्या आया? चलो रैंक भी आ रहा है, सब कुछ, और आंसर क्या है? स्किल्स. तो MEPL ने बोला हमारे बच्चों के अंदर ना कोई कमी नहीं छोड़ना है, उन्हें पूरी तरह से ट्रेन करना है. तो चलो स्किल का कोर्स भी हम लोग चालू करेंगे. आर यू गेटिंग इट? तो चाहे GST का फाइलिंग हो, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग हो, या स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानना है, वो भी जानना जरूरी है. सारे के सारे चीज हम लोगों ने स्टार्ट की किससे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेटरमेंट. इट्स नेवर बिकॉज उससे हमारा कोई बहुत बड़ा रेम्युनरेशन जनरेट हो रहा है. It's just because for the sake of your betterment, for the entire student fraternity betterment. क्योंकि ultimately ये skill ही है जो आपके किसके फासले को तय करेगा? जीरोस के फासले को आपके सैलरीज में. All right, so I hope you guys have understood कि skills कितना ज्यादा आपके लिए important है. And also ये आपको समझ में आ रही है दुनिया कितना डायनामिक है. This world is highly dynamic. तो although you are intelligent, although you are very hard working, फिर भी अगर स्किल नहीं है ना तो आप घर में बैठे के बैठे रह जाओगे.
Did you hear about one of the saying? चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही खूब बात कहा था, ध्यान से सुनना. It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the person who is most responsive to the change. और चेंज कैसे आएगा? चेंज कैसे आएगा? जब टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एडवांस्ड हो, अपडेटेड हो. समझ में आ रहा है? करंट अफेयर से अपडेटेड हो. सारी जो चीज है, जितने भी दुनिया में हो रहे, किताबी नॉलेज के अलावा उन चीजों से भी आप अपडेटेड हो. एंड दैट इज कॉल्ड एज स्किल. All right, guys. So thank you all of you and all the very best for your bright future.